वेलकम बैक। हाँ दोस्तों, कैसे हो तुम सब? तो तुम सब वांडा विजन तो देख ही रहे होगे। नहीं देख रहे क्या? देखो फिर। अब तक 3 एपिसोड्स आ चुके हैं और चौथा एपिसोड इसी फ्राइडे को आने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना तीनों एपिसोड से कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स बताते हैं जो कि तुमने मिस कर दी होगी। मुझे पता है काफ़ी लोगों ने ऐसी वीडियोस बना रखी हैं, इसलिए मैंने अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करी है कि मैं सिर्फ नई और यूनिक डिटेल्स बताऊं। और अब तो मैं रेगुलर वीडियोस डाल ही रहा हूं, तो मैं एपिसोड 4 को आते ही कवर कर लूंगा। तो चलो अब हम जानते हैं वांडा विजन कुछ हिडन डिटेल्स या ईस्टर एग्स जो कि तुमसे मिस हो गए होंगे। तो जब वांडा और विजन अपने नए घर में जाते हैं तो वहाँ पर फॉर सेल का साइन लिखा होता है, जिसको वांडा अपने मैजिक से सोल में बदल देती है। बट अगर आपने नोटिस किया हो तो वहाँ पर एरिया कोड 732 था, जो कि न्यू जर्सी का कोड है। और ये रेफरेंस है कॉमिक्स का, क्योंकि कॉमिक्स में जो वांडा और विजन का घर था वो न्यू जर्सी के अंदर था। और वहाँ पर भी वांडा आते ही सबसे पहले फॉर सेल वाला बोर्ड है उसको उखाड़ के फेंकती है। और यहाँ पर वांडा विजन के घर का नंबर 2800 है। कॉमिक्स में उनका घर का नंबर 616 था, जो कि रेफरेंस था अर्थ 616 से, जो कि मार्वल का कॉमिक यूनिवर्स है। और ये शो कॉमिक्स को काफी हद तक फॉलो कर रहा है, तो हो सकता है 2800 इस अल्टरनेट रियलिटी का नंबर हो जो कि वांडा ने बनाई है। तुम लोगों को टोस्टर वाला एड तो याद होगा ही, जो कि हमको पहले एपिसोड में दिखाई देता है। इससे रिलेटेड लोगों ने काफी डिटेल्स बताई हैं, जैसे कि इसका जो साउंड है वो रिपल्सर्स के साउंड की तरह है। और इवन ये भी डिटेल कि कॉमिक्स के अंदर विजन को टोस्टर नाम से चिढ़ाया जा सकता था, तो ये उसी का एक हिंट है। और जैसे कि विजन को स्टार्क इंडस्ट्रीज ने बनाया है, इसलिए इस टोस्टर के ऊपर लिखा है कि इसको स्टार्क इंडस्ट्रीज ने बनाया है। बट ये सब चीजें एक तरफ, मेरी नजर जाती है इसके स्लोगन के ऊपर, जो कि है फॉरगेट द पास्ट, दिस इज योर फ्यूचर। और ये इस रियलिटी के लिए तो एक रेफरेंस है ही, क्योंकि यहाँ पर सभी अपना पास्ट भूल चुके हैं। वांडा और विजन को नहीं पता वो यहाँ पर कैसे आए, और वो लोग जो अपना फ्यूचर है उसे जी रहे हैं। बट ये हम फैंस के लिए भी एक मैसेज हो सकता है कि पास्ट में जो इन्फिनिटी सागा और इवेंट्स हुए हैं, अब हमें उन्हें भूल जाना है और एक नए सिरे से शुरुआत करनी है। और ये अगली टेल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। जब वांडा वाइन सर्व कर रही होती है तो वहाँ पर एम लिखा होता है, और वाइन का नाम होता है मैसन दो मैप्रेस। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, अब मुझे सारी भाषाएं तो आती नहीं है, बट हाँ इसका मतलब होता है हाउस ऑफ कंटेम्प्ट, और ऊपर एक एम का साइन है। तो ये रेफरेंस है हाउस ऑफ एम कॉमिक्स से। और वहाँ पर भी वांडा की रियलिटी टूट जाती है, जिसके अंदर उसके पास बच्चे होते हैं, बट वहाँ पर चार्ल्स जेवियर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्रोबेबली एमसीयू भी इस वांडा विजन के साथ एक्समैन को भी इंट्रोड्यूस करे। तब तक तुम्हें तो पता चली गया होगा कि ये सब वांडा की उपज है, उसने रियलिटी बनाई है, इसीलिए वो चीज़ों को रिवाइंड कर पा रही है। और इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी अच्छी डिटेल मिलती है वो चोकिंग वाले सीन से। मेरे को ऐसा लगता है कि ये सीन एग्जैक्ट मिरर है विजन की डेथ से। जब थैनोस विजन के सर से माइंड स्टोन निकालता है तो एक शैटरिंग नॉइज आती है, और जब उसे पटक देता है तो एक मैसिव थर्ड होता है। सिमिलर साउंड्स हमें तब सुनाई देते हैं जब मिस्टर हार्ट चोक कर रहे होते हैं। पहले वहाँ पर भी एक बल्ब की शैटरिंग की आवाज़ आती है, और फिर जब वो गिरते हैं तो एक मैसिव थर्ड की आवाज़ आती है। तो हो सकता है जो सिनेरियो था ये वांडा के दिमाग में चल रहा था विजन की डेथ से रिलेटेड, और इसीलिए हमें यहाँ पर मिस्टर हार्ट के साथ ऐसा होते हुए दिखता है। तो जब वांडा विजन के क्रेडिट्स दिखते हैं तो वहाँ पर मुझे देख के पता चल गया था कि ये नाम फेक हैं। तो मैंने उसमें से कुछ नाम को सर्च किया और मुझे पता चला उनमें से एक नाम के बारे में, जो कि है एबी ब्राउन। और ये कैरेक्टर 2017 में आई हुई स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर पार्कर का एक क्लासमेट था। इवन कॉमिक्स में आगे जाके ब्लैक टाइगर बनता है। तो हो सकता है ये एक सटल ईस्टर एग हो, या फिर हो सकता है एमसीयू वाले आगे इसको ले आएं, क्योंकि एमसीयू काफी कुछ प्लान कर रहा है। जो एपिसोड 2 की एनिमेटेड ओपनिंग है उसमें भी काफी सारे रेफरेंसेस दिख सकते हैं, बट उसमें से मुझे कुछ रेफरेंसेस काफी यूनिक लगे, तो मैं तुम्हें वो बताता हूँ। तो हमको एक सीन में विजन के घर के नीचे कुछ हेलमेट जैसा गड़ा हुआ दिखता है और आसपास कुछ हड्डियां होती हैं। ये रेफरेंस है ग्रिम रीपर का, तुम उसकी फोटो देख सकते हो, उसका हेलमेट और ये सेम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये कॉमिक्स से भी रिलेटेड एक रेफरेंस है। एक्चुअली कॉमिक्स में विजन की वाइफ वर्जीनिया, हाँ इससे भी शादी की है इसने और बच्चे भी हुए थे। रोबोट की भी 2 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, और यहाँ मैं तो हाँ कॉमिक्स के अंदर वर्जीनिया जो कि उसकी पत्नी थी वो ग्रिम रीपर को मार देती है, लेकिन वो ये बात विजन को नहीं बताती और उसे अपने बैकयार्ड में छुपा देती है, मतलब गाड़ देती है। उसके बाद एक पड़ोसी के कुत्ते से विजन को पता चलता है कि उसकी लाश वहाँ पर है, तो ये उसी का एक रेफरेंस है। और इसी एनिमेटेड ओपनिंग में हमें एक सीन दिखता है जहाँ पर वांडा कुछ शॉपिंग कर रही है। उसके पीछे हमें 3 पोस्टर्स देखने को मिलते हैं, जो कि तीनों ही कहीं के रेफरेंसेस हैं। तो मैं तुम्हें तीनों बताता हूँ। तो सबसे पहला पोस्टर जिसके ऊपर वंडर ओट्स लिखा है वो रेफरेंस हो सकता है वंडर मैन से, जो कि कॉमिक्स के अंदर विजन का एक स्यूडो ब्रदर है, और कई बार विजन को जिंदा किया गया है उसके ब्रेन पैटर्न्स की मदद से। और यहाँ पर भी सीरीज में विजन को जिंदा किया गया है, सो इट मेक्स सेंस। और यहाँ पर हमें एक पोस्टर के ऊपर बोवा लिखा हुआ दिखता है। तो कॉमिक्स के अंदर जब वांडा और पिएट्रो छोटे थे तो उनकी माँ ने उनको बोवा के पास छोड़ दिया था ताकि वो अपने बाप मैग्नीटो से दूर रहें। उसके बाद हमको एक पोस्टर के ऊपर आंटी एज लिखा हुआ दिखता है, जहाँ पर उनकी किटन की बात हो रही होती है। तो ये जो आंटी ए है ये और कोई नहीं, अगाथा हार्कनेस है, जो कि एक्चुअली एग्नेस है, और ये बात तो आप सबको ही पता है।
वांडा और विजन अपने टैलेंट शो में अपना नाम ग्लैमर और इल्यूजन रखते हैं। तो मैंने थोड़ी और रिसर्च की और मुझे पता चला कि एक्चुअली कॉमिक्स के अंदर ग्लैमर और इल्यूजन दोनों ही कैरेक्टर्स हैं और ये वांडा के दोस्त हैं। इन दोनों ने वांडा विजन को बचाया था एक बार और ये दोनों ही न्यू जर्सी के अंदर अपना शो करते हैं, जहां पर ये दोनों अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हैं बट ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि नॉर्मल ह्यूमंस हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा वांडा और विजन ने यहाँ पर किया था। एपिसोड 3 के अंदर हमको कुछ पेंट की बॉटल्स दिखाई देती हैं जिसके ऊपर सिम्सर लिखा होता है और ये रेफरेंस है जेरेमी सिम्सर का, जो कि स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट हैं। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो मैं बता दूं कि वांडा विजन की जितनी ओपनिंग्स हैं वो पुराने टाइम के सिटकॉम से इंस्पायर्ड हैं। जैसे कि एपिसोड 3 की जो ओपनिंग है वो ब्रैडी बंच से इंस्पायर्ड है। सिर्फ ओपनिंग ही नहीं, इवन उनका घर भी सेम है। दोनों ही घर में बाहर की तरफ स्टेयर्स लगी हुई हैं और इवन जो ब्रैडी के बच्चों के पास झूला था, विजन भी वैसा ही एक सिमिलर झूला बनाता है। एपिसोड 3 के ओपनिंग क्रेडिट्स में जहां पर वांडा और विजन एक शॉप से बाहर आते हैं, वहां पर शॉप का नाम होता है वेंटवॉर्थ। ये एक्चुअली रेफरेंस है दाइद्रे वेंटवॉर्थ का, जो कि कॉमिक में कैरेक्टर है और उसको नोमन ऑसमन अपनी डार्क एवेंजर्स के अंदर शामिल करता है एज मिस मार्वल। और अब हमें ये भी पता है कि मिस मार्वल जो है वो आगे एमसीयू में डेब्यू करने वाली है, तो ये उसका एक सटल रेफरेंस था। जब विजन वांडा को बताता है कि वो अपने बच्चे का नाम बिली रखना चाहता है, तो वो वहां पर एक विलियम शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट को कोट करता है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। और ये जो लाइंस हैं ये एक्चुअली एक तरह से पूरी इस रियलिटी को सम अप करती है कि ये जो सब कुछ है वो स्टेज्ड है और ये सब लोग प्लेयर्स हैं जिनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। अभी मैंने बताया कि एपिसोड 3 की जो ओपनिंग है वो इंस्पायर्ड है ब्रैडी बंच से, पर सिर्फ इतना ही नहीं, विजन आगे एक डॉल को डायपर पहनाता है और ये जो डॉल है ये बहुत हद तक सिमिलर है ब्रैडी बंच में दिखने वाली सिंडी की किटी कैरी से। हमको पता है कि यहाँ पर जो भी न्यूज़ दिखाई जा रही है वो सब फेक है, इवन मैगजीन्स वगैरह सब मेड अप है। बट वहीं पर हमको एपिसोड 1 में एक मैगजीन के अंदर कोए की एक बोतल दिखाई देती है और एपिसोड 3 में वो बोतल वांडा के घर में है। विजन कहता है कि वो उम्मीद करता है कि बिली अपनी माँ जैसा हो। ये इस बात का रेफरेंस है कि बिली के पास मैजिकल एबिलिटीज हैं कॉमिक्स के अंदर और इसीलिए हाँ वो अपनी माँ जैसा है। जब वांडा कहती है कि वो फील कर सकती है बेबी को किक करते हुए, तो विजन बोलता है एंड आई थॉट आई हैड सुपर स्पीड। तो ये यहाँ पर हो सकता है फोर शैडो कर रहा हो स्पीड को, क्योंकि उनका जो पहला बच्चा होता है थॉमस, उसके पास सुपर स्पीड है और इसीलिए वो पहले हो जाता है क्योंकि वो तेज है ना। मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि सबको पता चल चुका है कि एग्नेस ही अगाथा है। उसका हमको यहाँ पर भी एक हिंट मिलता है। उसने एक ब्रॉच पहन रखा है जो कि सिमिलर है अगाथा के ब्रॉच से, जो कि वो कॉमिक्स के अंदर पहनती है। बट अगर हम उस ब्रॉच के ऊपर जूम करें तो हमको एक फिगर दिखाई देता है जो कि शायद ग्रिम रीपर है, जिसके बारे में मैंने बताया कि हमें उसका सर दिखाई देता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये मेफिस्टो हो। वांडा विजन के एपिसोड 2 में दीवार के ऊपर हमको हाइड्रा बेस की फोटो दिखती है जहां पर वांडा को उसकी पावर्स मिली थी। और एक और चीज जो कि शो से साफ साफ पता चलता है कि जो रियल लाइफ और जो वांडा की रियलिटी है वहां पर टाइम का जो सीन है वो बहुत ही अलग तरह से काम करता है। इतनी जल्दी तो मेरा एपिसोड डाउनलोड नहीं हुआ था जितनी जल्दी उसको बच्चा हो गया। बट हाँ, जब मोनिका वांडा की रियलिटी में होती है तो उसकी घड़ी में 1:45 वो रखे होते हैं और बाहर भी धूप होती है। बट जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में पहुंचती है वहां पर रात हो जाती है। और इवन तुम लोगों ने यहाँ पर जो एस्पेक्ट रेशियो चेंज जो है उसको भी नोटिस किया होगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगती है। इसको मैंने पहले डार्क और इंटरस्टेलर में भी यूज होते हुए देखा है। सच में ऐसा देख के मज़ा ही आ जाता है। तो यही थी वांडा विजन के रिलेटेड कुछ नई डिटेल्स। हो सकता है तुम्हें कोई नई डिटेल पता चल गई हो, और नहीं भी पता चली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एपिसोड 4 से रिलेटेड डिटेल्स मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा और शायद सबसे पहले बता दूं। तो अगर तुम्हें वो जाननी है तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब।